अमावस्या की रात की यात्रा, एक डरावनी कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर हर अमावस्या की रात अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। लोग कहते थे कि अमावस्या की रात को गांव के पास वाले जंगल में कुछ ऐसी आत्माएं बसी है, जो इस रात को जाग उठती थीं। हालांकि यह सिर्फ अफवाहें थीं, लेकिन धीरे धीरे गांव के लोग डर के कारण उस रात घर से बाहर निकलने में हिचकने लगे थे। किसी साल की अमावस्या की रात एक युवक नामक अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ एक साहसिक यात्रा करने का निर्णय लिया। अर्जुन का मानना था कि ये सब केवल अफवाहें हैं और अमावस्या की रात में जंगल में जाना कोई डरावनी बात नहीं है। उसके दोस्त भी उससे सहमत थे, क्योंकि उन्हें भी यह सोचने की कोई वजह नहीं मिल रही थी कि ऐसी रातों में कुछ असामान्य हो सकता है। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, वे सभी जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता सुनसान था और केवल पेड़ों की छायाएं दिख रही थीं। हवा की हल्की हल्की सरसराहट और दूर से कुछ उल्लुओं की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, डरो मत, यह सिर्फ प्राकृतिक आवाजें हैं। लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्की घबराहट थी। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उनका सामना एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली से हुआ। यह हवेली बिल्कुल सुनसान थी और उसके खिड़की दरवाजे बंद थे। अर्जुन ने सोचा, क्यों न थोड़ा और आगे बढ़कर हवेली को देखें, और वह दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली का वातावरण कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक हवेली में एक सर्द हवा का झोंका आया और सभी के चेहरे पर एक अजीब सी शिकन दौड़ गई। उनकी घबराहट बढ़ने लगी। अर्जुन ने एक पुराने कमरे की ओर रुख किया और उसके भीतर जाकर देखा। कमरे में एक पुराना बक्सा पड़ा था, जिस पर बहुत धूल जमा थी। उसने बक्सा खोला और जैसे ही उसमें से एक पुरानी किताब निकाली, अचानक कमरे की दीवारों पर धुंध सी फैलने लगी। किताब खोलते ही कमरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई चीखे मार रहा हो। दोस्तों ने अर्जुन को पुकारा और उसे बाहर आने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया और किताब को पलटते हुए पढ़ने लगा। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर एक घना अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में एक हल्की सी सिलहट का आकार दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। अर्जुन ने देखा कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक डरावनी आकृति थी, जिसमें लंबे लंबे बाल और खून से सने कपड़े थे। उसकी आंखों से खून झलक रहा था और उसके होठों पर एक कटा हुआ मुस्कान था। अर्जुन और उसके दोस्त डर के मारे भागने लगे। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि पूरा जंगल काले बादलों से ढका हुआ था और चांद की रोशनी भी गायब थी। हवा का रुख तेज हो गया था और पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थीं। वे भागते हुए रास्ता भूल गए थे। अर्जुन की आंखों के सामने वही डरावनी आकृति फिर से दिखाई दी, जो अब उनके बिल्कुल पास थी। उसकी बोली में गहरी और धीमी आवाज सुनाई दी, तुमने हमारे क्षेत्र में कदम रखा है, अब तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने किसी तरह जंगल से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वे हर कदम पर पीछे की ओर मुड़ते थे और डर की वजह से कुछ भी सही तरीके से समझ नहीं आ रहा था। रात के अंधेरे में अचानक ही एक तेज आवाज आई और उनकी आंखों के सामने उस डरावनी आकृति का चेहरा दिखा। तब ही उन्होंने महसूस किया कि उनका सामना केवल एक आत्मा से नहीं, बल्कि अमावस्या की रात को जागृत होने वाले आत्माओं के समूह से था। वे जैसे ही जंगल से बाहर निकले, अचानक चांद की रोशनी वापस आई और हवा भी शांत हो गई। सब कुछ सामान्य सा लगने लगा, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों को यह समझ में आ गया कि अमावस्या की रात में उन अंधेरे रहस्यों को छेड़ना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने वह रात कभी नहीं भुलाई और हमेशा के लिए उस जंगल से दूर रहने का संकल्प लिया। अमावस्या की रात को कुछ विशेष शक्तियां जाग उठती है, और यदि किसी ने उन शक्तियों को चुनौती दी तो उन्हें सजा मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्यों को वैसे ही रहने देना चाहिए और हमें अपनी सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको भूतिया कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें।